अरुण शर्मा जी कह रहे हैं मैं नाई जाति हूं और मैं चाहता हूं कि आरक्षण बंद कर दिया जाए। सही कह रहे हैं आप अरुण जी, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इस बात को। अभी हबीब 300 करोड़ का कारोबार चला रहे हैं। समाजशास्त्र में हम पढ़ते थे बचपन से, हमारा ये कारोबार हमारे हाथ में होना चाहिए। वो हबीब नौकरी देता देर चल रहा है, हमारे नाई भाइयों से रोजगार गया, कहा तुम सरकारी नौकरी में रहो। अब वहां सरकारी नौकरी में भी आरक्षण में अति पिछड़ा करके वहां सीट है नहीं, और सरकारी नौकरी अब वो भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। सारे पीएसयू बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, न माया मिली न राम, न यहाँ का हमें रहने दिया, नहीं यहाँ का हमें रहने दिया, और सारा लाभ दे दिया पासमानदाओं को, मलेच्छों को, सारी जो इन लोगों ने सब कुछ। आज नाई में उनका कब्जा, बढ़ई में उनका कब्जा, लोहार, सारा जो हमारा पारंपरिक उद्योग जिससे हम 60% जीडीपी पाते थे, 30% जीडीपी में दुनिया में हम दे रहे थे योगदान, हमारा सारा रोजगार कुटीर उद्योग छिन गया, मलेच्छों के हाथ चला गया। आज ढूंढे से भी हमारे अपने लोग नहीं मिलते। ये स्थिति क्रिएट कर दिया इन नेताओं ने। ये नेताओं ने अरब अमेरिका का उपनिवेश बना दिया भारत को। हम सिर्फ लेबर पैदा करने वाले रह गए, और भारत में भी बिहार को लेबर पैदा करने वाला बना दिया, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है दूसरे देश की तरफ, और हम लेबर क्लास। आप सोचो मेरा बेटा इन्फो में उसमें काम करता है, इन्फोसिस में, विप्रो में, कहां सब जब काम करता है। कोई अपना सॉफ्टवेयर थोड़े बनाता है, अमेरिका का ठेका का सॉफ्टवेयर पूरा करता है। हम लेबर होकर रह गए, लेबर। इसलिए भारत को लेबर बनाने के लिए आरक्षण का ऐसा झुंझुना पकड़ाया कि 80 के दशक तक चीन और भारत की जीडीपी के समान था। आज चीन बढ़ गया, भारत पिछड़ गया, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर जोर दिया। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था, जिसको जाति कहा गया, गिल्ड, उसको इनको खत्म करने का पूरा प्रयास करके हमें भिखारी बना दिया। जब हमारे यहाँ कुछ बनेगा नहीं तो हमें अमेरिका से लेंगे, चाइना से लेंगे, और हमारे यहाँ फिर मलेच्छ को आगे बढ़ाएंगे। पूरी राजनीति इतनी गंदी तरीके से चली है कि मैं चाहता हूं एकम सनातन भारत जैसा दल इस पूरी राजनीति को, पता नहीं सपोर्ट क्या मिलेगा, लेकिन एकदम शुद्ध सनातन विचार, नहीं तो बचना हमारे लिए मुश्किल है, हमारे बच्चों के लिए मुश्किल है। प्रभु ही प्रलय करेंगे, उसी में विनाश होगा तो हम बचेंगे, वरना मुश्किल है। इतनी घटिया राजनीति देश के राजनेताओं ने चल दी है। अंग्रेजों से भी घृणित राजनीति 47 के बाद इस भारत में हुआ है। 47 के बाद अब तक, यानी सारी पार्टियों ने मिलकर ये घृणित राजनीति की है। कोई भी दूध का धुला नहीं है, और ये दोनों पार्टियां, चारों पार्टियां एक है, सिर्फ हमें बांटती है। हमारे गांव में कांग्रेस और भाजपा होता है, और दोनों बैठकर कांग्रेस और भाजपा के नेता संसद में ही दांते निपोड़ते हैं, और हमारे गांव में दो भाई बटे खड़े होते हैं। ये स्थिति क्रिएट कर दी।